लेकिन सबसे पहले शुरुआत हेडलाइंस के साथ। मोरबी हादसा पीड़ितों से प्रधानमंत्री ने की मुलाकात, घटनास्थल का दौरा कर बचाव अभियान का लिया जायजा, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक। देश का अतीत, वर्तमान और भविष्य आदिवासी समुदाय के बिना अधूरा। राजस्थान में मानगढ़ धाम की गौरव गाथा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री का संबोधन, गुजरात को कई विकास परियोजनाओं की सौगात। अक्टूबर में जीएसटी संग्रह 1.52 लाख करोड़ रुपए, अब तक का दूसरा सबसे ऊंचा आंकड़ा। जीएसटी कलेक्शन लगातार 8 महीने से 1.40 लाख करोड़ रुपए से रहा अधिक। आरबीआई ने लॉन्च किया डिजिटल रुपया, थोक बिक्री क्षेत्र में डिजिटल रुपए की पायलट परियोजना। चयनित स्थलों पर 1 महीने के भीतर शुरू की जाएगी परियोजना। और इजराइल में आम चुनाव के लिए जारी मतदान, 4 साल से भी कम समय में 5वीं बार चुनाव। बेंजामिन नेतन्याहू और यार लैपिड के बीच मुख्य मुकाबला, नतीजों का ऐलान कल। और अब नजर डालते हैं कुछ अन्य मुख्य समाचारों पर। सुप्रीम कोर्ट मोरबी पुल हादसे से संबंधित याचिका पर सुनवाई करेगा। कोर्ट ने कहा है कि वह घटना की जांच के लिए न्यायिक आयोग गठित करने से जुड़ी जनहित याचिका पर 14 नवंबर को सुनवाई करेगा। निर्वाचन आयोग की तरफ से आयोजित 2 दिन का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आज संपन्न हो गया। इसका विषय था चुनाव प्रबंधन निकायों की भूमिका, कार्य प्रारूप और क्षमता। सम्मेलन में आयोजित 3 सत्रों में विस्तृत विचार विमर्श किया गया। यूपीआई के जरिए अक्टूबर में 12.11 लाख करोड़ रुपए से अधिक मूल्य का भुगतान किया गया। इस दौरान लेन देन की संख्या भी 7.7% बढ़कर 730 करोड़ पर पहुंच गई। सेना प्रमुख मनोज पांडे ने रॉयल भूटान आर्मी के अभियान प्रमुख लेफ्टिनेंट बाटू तेसेरिंग से द्विपक्षीय सैन्य संबंधों को विस्तार देने के तरीकों पर चर्चा की। दिल्ली में रॉयल भूटान सेना के मुख्य संचालक अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल भट्टू शेरिंग के साउथ ब्लॉक में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। एशियाई और यूरोपीय बाजारों में तेजी के साथ घरेलू शेयर बाजारों में भी तेजी का रुख जारी रहा। सेंसेक्स लगातार चौथे कारोबारी सत्र में लाभ में रहा। निफ्टी भी 133.20 अंक चढ़कर 18,012.20 अंक पर पहुंच गया। प्रधानमंत्री कल बेंगलुरु में कर्नाटक वैश्विक निवेशक सम्मेलन का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगे। कर्नाटक सरकार के 4 दिन के इस कार्यक्रम में करीब 5 लाख करोड़ रुपए के निवेश होने और 5 लाख रोजगार के अवसर सृजित होने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रेटर नोएडा में विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने राज्य में माफिया राज खत्म किया है। आज बड़े माफिया जेलों में सड़ रहे हैं। रायपुर में 3 दिवसीय राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य उत्सव और राज्योत्सव का उद्घाटन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय आदिवासी महोत्सव का आयोजन आदिम अधिकारों को बचाए रखने के लिए किया गया है। कांग्रेस गुजरात के 5 क्षेत्रों में गुजरात परिवर्तन संकल्प यात्रा शुरू करेगी। इस दौरान 5,400 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय की जाएगी और 145 जनसभाएं और 95 रैलियां की जाएंगी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ चल रही है। बिजबेहरा के सेमथान में पुलिस और सुरक्षा बल मौके पर हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी के रानीबाग में एचएमटी फैक्ट्री की जमीन का निरीक्षण किया। एचएमटी की 45.33 एकड़ भूमि उत्तराखंड सरकार को हस्तांतरित की गई है। चेन्नई और उपनगरीय क्षेत्रों में 2 दिन से बारिश हो रही है, जिसके कारण राजधानी चेन्नई और निकटवर्ती इलाकों में पानी भर गया है। वर्षा संबंधी घटनाओं में 2 व्यक्तियों की मौत हो गई है। बेंगलुरु में कर्नाटक रत्न पुरस्कार समारोह आयोजित किया गया। इसमें कर्नाटक